हाय एवरीवन, दिस इज़ टिम्पल, लाइफ कोच एंड हीलर। सो मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने एक स्टोरी शेयर करी थी कि कैसे मेरे एक क्लास के स्टूडेंट ने अपने साइनस को हील किया। और वो स्टोरी काफ़ी आई थिंक 3 और 4 मंथ्स पुरानी थी। एंड आफ्टर द सेशंस उसके 2 महीने बाद ही शेयर विद मी, राइट। क्योंकि हीलिंग का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म होता है। आपको जब आप करते हो तब आपको फील होता है कि अरे यार कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, बट हीलिंग डिमांड्स पेशेंस। एंड हीलिंग helps you in becoming more patient, becoming more attached, surrendering to the universe. By healing yourself, you can easily let go of the things. By healing yourself, you will become more compassionate, more in love with yourself, always मतलब also in love with your own flaws. सो मैंने ये स्टोरी शेयर करी थी, तो आज उसने मुझे आफ्टर हेयरिंग हिज स्टोरी, सो ही अगेन शेयर्ड अनदर वर्जन ऑफ हिज कि उसने उसके अब अपने वर्जन में क्या आया है। बिकॉज नाउ ही इज़ इन विद मी इन 3 मंथ्स जर्नी। और हमारे जो सेशन रहते हैं, मेरा 3 मंथ्स वाले सेशन है वो हर साल में आते हैं। तो 3 मंथ्स में मैं कंटिन्यूसली उनके साथ वर्क करती हूँ, कुछ लोगों के साथ, और डीपर लेवल के ऊपर वर्क होता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पर्सनल सेशंस। और उसने मुझे स्टोरी शेयर करी आज ही कि हाय डिम्पल दी, मेरा माइंड मैक्सिमम टाइम पीसफुल एंड काम रहता है। बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमा रिलीज हो गए हैं। बिकॉज जो होता है, जब हम एक बार सेशन अटेंड करते हैं तो कुछ चीज़ें ओपन अप हो जाती हैं। तो इसीलिए वी नीड सम गाइडेंस, वी नीड सम हैंड होल्डिंग, एंड ही वॉज देयर विद मी। एंड जैसे जैसे भी डीपर डीपर जा रहे, ही इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पीसफुल, ही इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर काम। उसका माइंड भी शांत हो गया है। और उसके जो चाइल्डहुड ट्रॉमा से, तो चाइल्डहुड ट्रॉमा से क्या होता है कि हम अपने अडल्ट लाइफ वैसे ही डिज़ाइन करते हैं जैसे हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा रहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रॉमा दैट यू एक्सपीरियंस इन अडल्टहुड। बिकॉज अडल्टहुड में क्या होता है, हमारे पास इंटेलेक्ट होती है, हमारे पास इंटेलिजेंस होती है, हम देख सकते हैं पर्सपेक्टिव कि हाँ ये हो गया होगा, ये ऐसे इसलिए हुआ, मेरे लिए हुआ, मतलब ये सारी चीज़ें रहती हैं, राइट। बट इन चाइल्डहुड हमारे पास इंटेलेक्ट नहीं होती। हमारी जो इंटेलेक्ट बिल्ट होती है वो ऑलमोस्ट 12 to 13 ईयर्स के बाद बिल्ट होती है। उससे पहले हम अल्फा स्टेट पे होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। सो हम वैसे ही चीज़ें डिज़ाइन करते, वैसी चीज़ें अपना लेते हैं जैसे हमें दी जाती है। जैसे आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि आपको बचपन में, जैसे मुझे याद है कि मैं और मेरे कज़न्स, हम सभी लोग मिलके हमें बोलते थे 25 और दिसंबर को कि मतलब वो आएंगे, सेंटा क्लॉज आएंगे, सभी लोग अपनी वो हो सॉक्स बाहर रख दो। और सुबह हम जब उठते थे, उठ के देखते थे तो वहाँ पे क्या कहते हैं, उसमें गिफ्ट्स डाले होते थे, लाइक चॉकलेट्स, नोटबुक्स एंड पेन एंड पेंसिल्स, ये सारा कुछ होता था। तो अगर हमें बचपन में बोला गया दैट, हम बिलीव करते थे, हम उसमें क्वेश्चन नहीं करते थे सेंटा क्लॉज कहाँ से आएगा, ये कौन सी बात कर रहे हो, ये तो सच नहीं है, ये तो झूठ है, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं था। और अगर आपको भी ऐसे बोला गया बचपन में, कितना बोला गया, अरे खाना खा लो वरना भूत आ जाएगा, वरना ये हो जाएगा, वरना ये कर लो, मतलब ये हो जाएगा, ये पर्सन आ जाएगा, ये मारेगा, या पापा आ जाएंगे। हमारे पापा इतने डेंजरस होते नहीं है जितने हमें दिखाए जाते हैं कि अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो योर फादर विल बीट यू, राइट। तो वैसे ही सारी चीज़ें मतलब होती है, वैसे ही हम उसको ज्यूम कर लेते हैं, वही हम रियलिटी मान लेते हैं। क्योंकि बचपन में हमारे अंदर क्वेश्चन करने की एबिलिटी नहीं होती, बिल्ट नहीं हुई होती। जब हमारे अंदर क्वेश्चन करने की एबिलिटी बिल्ट नहीं है, तो अगर आपको किसी ने बोला दैट तुम तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम तो इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम तो डम हो, अगर चाइल्डहुड में ऐसा बोला गया है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस दिए गए हैं, अगर आपको शेमफुल फील करवाया गया है आपके जेंडर को लेकर, आपके डिसीजंस को लेकर, आपके इमोशंस को लेकर, अगर आपको इन सब चीज़ों को लेकर शेमफुल फील करवाया गया, आपको गिल्ट फील करवाया गया, आपको ऐसे करवाया गया कि लड़की ऐसे रहनी चाहिए, लड़का ऐसे रहना चाहिए। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑब्वियसली थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बट समटाइम्स वो बहुत ओवर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है। और अगर आपको ये सब बोला गया तो आपने वो भी अपने नर्वस सिस्टम के अंदर डाला है, वो भी आपने अपनी बॉडी के अंदर डाला है। नाउ अभी अडल्टहुड में क्या हो गया कि अभी आप अडल्ट में हो कि ठीक है यार, पुरानी तो मुझे कोई चीज़ याद नहीं है, इस टाइम पे आई एम सफरिंग फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। और बिलीव मी,
जो भी आप चीज़ से सफ़र कर रहे हो, इट्स जस्ट कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड ओनली। चाइल्डहुड में आपने कोई बिलीफ है जो सबकॉन्शियस में स्टोर है, बट आपको नहीं पता, आपके कॉन्शियस माइंड को बिल्कुल आइडिया नहीं है। सो वैसे ही आई वर्कड विद माई सेल्फ। मुझे बहुत पता चले अपने बिलीफ कि क्या क्या बिलीफ मैं होल्ड करती हूँ, और वैसे अपने स्टूडेंट को हेल्प कर रही हूँ। सो उसने लिखा है, बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमा रिलीज हो गए। मेरे अंदर से बहुत जेनेटिक पैटर्न्स थे, उसके जनरेशन से पैटर्न्स चले आ रहे थे, उसके अंदर भी थे। आप सभी को पता होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल होता नहीं कि अरे हमारे तो जीन्स में ही है, हम सभी लोग बोलते हैं, तो हर किसी में होता है। तो हम कई लोग अज्यूम हमारे जीन्स में ही एंगर है, हमारे जीन्स में ही ऐसा है। कोई तो डिसीज भी जनरेशन वाइज पास ऑन करते रहते हैं। सो वैसी चीज़ें उसके भी अंदर थी, तो वो ब्रेक हो गई। योर टीचिंग इज ग्रेट। मेरी पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर में ह्यूज चेंज आया है। सो उसके अंदर क्या क्या उसने थोड़ा सा डीपली बताया कि छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़न गुस्सा करना उसको होता था, तो ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत कम हो गई है। और क्या कहते हैं, जब से ट्रॉमा रिलीज हुआ तब से ओवर थिंकिंग बिल्कुल रिलीज हो गई है। सो पहले मैं सेल्फ लव प्रैक्टिस करता था, मुझसे नहीं होता था। अब अपने आप ही सेल्फ लव हो रहा है। सो पहले जैसे हमने पता चलता है यूट्यूब के ऊपर कि अरे यार डू सेल्फ लव, आपकी सारी जिंदगी बदल जाएगी। बट अगर कोई पर्सन इतने सारे स्ट्रॉन्ग बिलीफ होल्ड करके बैठा है, अगर कोई पर्सन ने बचपन में हेट्रेड एक्सपीरियंस करी है फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम द रिलेटिव्स, फ्रॉम द नेबर्स, फ्रॉम द टीचर, फ्रॉम द फ्रेंड्स, how that person can love himself or herself, right? So it's very very important to go deeper inside so that we can see कि मुझे क्या रोक रहा है प्यार करने से खुद को। और जब हम उसको देख ही लेते हैं, वहाँ पे आधी से ज़्यादा चीज़ें रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है। बट एक्सेप्टेंस से पहले अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अवेयर ही नहीं हो और यू आर लाइक ठीक है जो कुछ हुआ आई एक्सेप्ट, देन यू आर जस्ट बाईपासिंग एवरी सिंगल थिंग, यू आर बाईपासिंग योर इमोशंस, you don't want to, you're suppressing your emotion and maybe you don't want to see that part of yourself. So सेल्फ लव हुआ। और एक और चीज़ उसने बताई, और चीज़ उसने ठीक करी है, वो है कि मैंने आपको बताया था कि मुझे गले में एलर्जी है। तो वो गले जो एलर्जी मतलब उसके थ्रोट में उसको एलर्जी रहती थी, और वो इशू उसको 10 साल से था, एंड वो ठीक हो गया बिल्कुल। और जब हमारे गले में एलर्जी मतलब कोई भी हमें थ्रोट में इशू होता है, दैट मीन्स वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस समथिंग। एंड हम सेशंस करते हैं, और जब भी हम सेशंस करते हैं वहाँ पे हम एक्सप्रेस करते हैं। मैं लोगों को कभी भी नहीं बोलती दैट यू सप्रेस द थिंग्स, नो, कभी भी नहीं। आई ऑलवेज से जस्ट एक्सप्रेस वट एवर यू आर फीलिंग, जस्ट एक्सप्रेस इट। एंड एवरी टाइम जब भी कोई पर्सन एक्सप्रेस करता है तो उसका थ्रोट चक्र अपने आप ओपन हो जाता है। जब हम अपनी हेट्रेड को देख लेते हैं तो लव बढ़ने लग जाता है। जब हम अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को देख लेते हैं तो सेल्फ वर्थ बढ़ने लग जाती है। जब हम अपने मनी के ब्लॉकेजेस को देख लेते हैं तो हमें पता चलता है ना अभी मुझे करना क्या है मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, और अपने अकॉर्डिंग जो आपकी सेल्फ टॉक होती है वैसे डिजाइन करते हो। सो ये चीज़ है, ये सक्सेस स्टोरी है, अनदर सक्सेस स्टोरी फ्रॉम दैट सेम पर्सन ओनली। एंड इससे ये चीज़ पता चलती है, या इससे ये चीज़ होती है कि हाँ वी कैन चेंज अवर सेल्फ। बट यस, चेंज कभी भी ओवरनाइट नहीं होता, कभी भी नहीं होता। इन माई सेशंस आई ऑलवेज से कि हाँ आपको चेंज मिलेगा, नो डाउट। बट ऐसा नहीं है कि आप मेरे सेशन में आओगे और शाम को बोलोगे। हाँ आप अच्छा फील करवा सकते हो मैं तुम लोगों को कि ठीक है अफर्मेशंस करो, ये करो, उससे एकदम से अच्छा फील हो सकता है। बट इफ़ यू रियली वांट टू गो इनटू डीपर लेवल तो स्लोली आप वन बाय वन आपको एक लेवल मिलेगा। जैसे हम स्टेयर्स में चढ़ते हैं वैसे ही हम स्टेयर्स में चढ़ रहे हैं अच्छी ज़िंदगी की तरफ, राइट। सो स्लोली आपको बहुत सारी पेशेंस चाहिए होती है। यूनिवर्स आपको चेक करता है, और हो सकता है कि बहुत नेगेटिविटी बाहर आए, बट जब बाहर आती है दैट डजंट मीन कि आपकी लाइफ नेगेटिव हो गई है। इसका मतलब यही रहता है कि दैट नेगेटिविटी इज़ नॉट यू। And believe me, through healing, you are going to awaken spiritually. मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी आपकी ग्रोथ होती है बाय यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इफ यू आर यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन दैट डजंट मीन दैट you are into the spiritual journey. The law of attraction is totally different thing. Law of attraction is here for the manifestation, for our material life, for our physical life. If you really want to grow as a soul,
if you really want to connect with your soul, if you really want to know your soul, then you have to see whatever within you. आप इग्नोर नहीं कर सकते चीज़ों को कि हाँ मैं ये नहीं देखूंगी, इतना ही देखूंगी, ये तो जाने दो जाने दो। सो ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। वो पैटर्न बार बार आपकी लाइफ में आएंगे, रिश्तों की फॉर्म में आएंगे, करियर में आएंगे, क्योंकि जब तक आप लोगों से मिलते रहोगे तब तक चीज़ें आती रहेंगी। और यस, आप क्या कर सकते हैं, इस पैटर्न को टोटली ब्रेक करना है तो यू कैन गो, यू कैन रन फ्रॉम दिस वर्ल्ड। कहाँ पे जा सकते हो? जंगलों में चले जाओ अकेले रहने लग जाओ, लोगों को मिलो नहीं, कुछ मत करो, और देन यू विल बी अ बेटर पर्सन। तब आप अपना जो भी आइडेंटिटी क्रिएट करोगे आप उसमें रह सकते हो, आपको कोई ट्रिगर करने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। बट इफ़ यू आर लिविंग विद द फैमिली, और इफ़ यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर फैमिली, राइट, कि एक फैमिली में रहना है, लोगों के साथ रहना, देन यू हैव टू हील योर सेल्फ। अदरवाइज आप लोगों को ब्लेम करोगे कि दैट इज़ अ पर्सन जिसकी वजह से आई एम फीलिंग दिस इज़ द पर्सन जिसकी वजह से मैं सब कुछ फील कर रही हूँ। बट हीलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? जब आप सोचते हो कि ठीक है यार, जिसने भी मुझे जो भी बोला है, जो भी किया है, बट आई टेक माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आई नो दैट आई कैन चेंज माई लाइफ एंड आई रियली वॉन्ट टू चेंज इट। एंड इस सिंपल थॉट से ही मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी कि ठीक है, लेट इट गो। पहले तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो यही था दैट लेट इट गो, कुछ नया सोचते हैं, तो नई अपने आप को मोटिवेशन दिया। अभी हीलिंग के साथ एक और चीज़ ऐड ऑन होती है कि अपने आप को मोटिवेशन देना, अपने आप को गोल्स देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर कॉन्शियस माइंड। बिकॉज जो हीलिंग होती है वो बॉडी की होती है, जो इमोशंस होते हैं वो हमारी बॉडी में होते हैं, बट जो थॉट्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस मैनिफेस्टेशन एंड हीलिंग। और अगर आप गोल्स क्रिएट करते हो अपने लिए, आप उसके ऊपर भी फोकस रहते हो, उसके ऊपर भी ध्यान रखते हो, तो आप जो हीलिंग के थ्रू अपने अंदर स्पेस क्रिएट कर रहे हो, जो एनर्जी रिलीज कर रहे हो, जो आपने बहुत टाइम से दबा के रखी हुई है, तो आपकी जो गोल्स वाली एनर्जी है वो आपकी बॉडी में फिल होने लग जाएगी, एंड जिसकी वजह से आप अपनी अच्छी लाइफ की तरफ बढ़ने लग जाओगे। बिकॉज बहुत लोगों को मैं मिली हूँ, जितने लोग हैं अगर वो फॉल करते हैं या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके पीछे भाग जाते हैं, या फिर पूरा हीलिंग उसमें ही हो जाते हैं। सो वी हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स, बिकॉज हमें इस वर्ल्ड में रहना है, हमें फिजिकली भी, जो मटेरियल वर्ल्ड है उसमें भी हमें अपनी चीज़ें चाहिए, हमें सारे ड्रीम्स पूरे करने, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा बर्थ राइट है। एंड दूसरी साइड हमारी सोल को भी वेक करना, हमारी सोल को भी जानना, ये भी हमारा ही बर्थ राइट है। सो यस, इसी सब चीज़ों को देखते हुए मैं अपना सेशन लेकर आ रही हूँ ऑन हीलिंग and obviously manifestation. And if you really want to join the session, early bird discount is here, you can join and just be your better person. Slowly you will become a better person, and इतना मैं आपको श्योरिटी देती हूँ that within a 1 month, और जो भी मैं चीज़ें बोलूँगी अगर आप वो करोगे, राइट, कंडीशन अप्लाइड, दैट इज़ जो मैं चीज़ें बोलूँगी अगर आप वो करोगे तो आप जितने मेरे जो सेशन होगा उसमें अपने आप को एक एज अ चेंज पर्सन पाओगे, राइट। सो एज अ न्यू पर्सन पाओगे, अपने आप को और जान पाओगे। और वहाँ पे मैं सिखाती हूँ सेल्फ लव कैसे करना है, अब वहाँ पे मैं सिखाती हूँ मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है, वहाँ पे मैं सिखाती हूँ चीज़ों को ठीक कैसे करना है, वहाँ पे मैं सिखाती हूँ ज़िंदगी को कैसे समझना है, और हम कैसे हमारी थिंकिंग के थ्रू, हमारी फीलिंग्स के थ्रू लाइफ को बेटर बना सकते हैं। सो इफ़ यू रियली वांट टू नो more details, you can WhatsApp me on 9915588770. So sending lots of love everyone, and thank you so much for listening to me. And if you like my content, you can like and you can share and you can comment and so that I can create more videos of success stories, more manifestation techniques, or whatever you want. Like I will put all the videos here. So sending lots of love, lots of happiness. God bless you all. Have a nice life ahead.